भारतीय संस्कृति में आदरणीय पूज्य व्यक्ति या साधु संत इनके चरणों को बड़ा ही महत्व दिया गया है। ऐसे पूज्य व्यक्ति के चरणों को छू के या फिर शीश झुकाकर प्रणाम किया जाता है। संत तुलसीदास श्री राम प्रभु के चरणों के बारे में कहते हैं, भज मन राम चरण सुखदाई, जिहि चरण से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर यो है, त्रिभुवन तारन आई। जिन चरण की चरण पादुका भरत रहे लवलाई, सोई चरण केवट धोई लीने तब हरिनाव चलाई। सोई चरण संतन जन सेवत सदा रथ सुखदाई, सोई चरण गौतम कुशी नारी परसी परमपद पाई। संत तुलसीदास कहते हैं, हे मना, कर चिंतन रामचरण सुखदायक। जिन चरण से निकली हुई गंगा शंकर भगवान के जटा में समाई है, जो गंगा तीनों लोगों की तारणहार मानी गई है। जिस चरण के चरण पादुका भरत अयोध्या लेके गए और जिस चरण को धोने के बाद ही राम भक्त केवट नौका को नदी में उतार दिए। जिस चरणों की सेवा करके संत लोग पावन हो गए। जिन चरणों का स्पर्श पाते ही गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या शाप मुक्त हो गई, उस चरणों की महिमा क्या मैं गाऊं, अंत शीश झुकाऊं। यहाँ पर संत तुलसीदास प्रभु के अन्य किसी अंग का नाम न लेकर केवल श्री राम के चरणों का ही गुणगान गा रहे हैं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, त्वदिनी पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिस्तव दर्शिनः। यानी कि ज्ञानी जनों को आदरपूर्वक साष्टांग नमस्कार करके निष्कपट भाव से उनकी सेवा कर, जब तुम उनसे ब्रह्म ज्ञान के प्रति आदरपूर्वक प्रश्नोत्तरी वार्तालाप करोगे, तब तत्व यानी ब्रह्म जानने वाले वह तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। गुरु संप्रदाय में तो गुरु चरणों को अलौकिक महत्व दिया गया है। जहाँ देखूं मैं तुम्हें ही पाऊं, इस जग में इस जमीन से आसमान तक तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, दूसरा कोई नहीं। मैं शीश झुकाऊं जहाँ पर, वहीं पर सद्गुरु तेरे चरण में पाऊं। धन्य धन्य हो जाओ, धन्य धन्य हो जाओ। ईश्वरी विभूतियों के चरण सच्च एवं कोमल होते हैं। श्री राम तथा प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को हम चरण कमल कहते हैं, यानी कि वह कमल के पंखुड़ियों की तरह कोमल एवं रक्तवर्ण होते हैं। संतों के चरण भी उसी प्रकार के होते हैं। मुंबई में रहने वाले स्वामी राम बाबा श्रेष्ठ हठ योगी तथा निस्सीम साई भक्त थे। उन्होंने साई बाबा और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती यानी टेम्बे स्वामी के प्रत्यक्ष दर्शन तथा सहवास का लाभ उठाया था। वो कहते हैं, साई बाबा पैरों में खड़ाव या पादुका न पहने पूरे गांव में पैदल घूमते थे, फिर भी उनके तलवे में हमेशा ही सच्चता नजर आती थी, यानी वो सच्च सुंदर दिखते थे। साई सचित्रकार के लेखक कवि श्री हेमांत पंत अपने प्रथम साई दर्शन का बड़े ही भाव विभोर होकर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, जब छू के किया साई चरण स्पर्श, मन में हुआ हर्ष, वही जीवन का परमोत्कर्ष, जीवन का हुआ उत्कर्ष। मानव के विचार, आचार, ज्ञान, सात्विकता, शुद्धता का परिणाम उसके पैरों में प्रतिबिंबित हो उठता है। इसे योग शास्त्र का तथा एक्यूप्रेशर नाम से प्रचलित तथा रोग उपचार पद्धति का भी आधार है। अपने पैरों से, विशेषता पैरों के अंगूठों से जो ज्ञान तंतु निकलते हैं, वो जाकर सीधे हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन से जाकर जुड़े रहते हैं। हम जब हमारे हाथों से किसी आदरणीय पूज्य व्यक्ति के चरणों को स्पर्श करते हैं, तभी उस व्यक्ति के मस्तिष्क के उत्तम विचार, सत्वगुण, आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह हमारे ज्ञान तंतु द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति को सहायभूत साबित होते हैं।
अर्थात यह प्रणाम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितने प्रविष्ट होते हैं, यह उस व्यक्ति की शुद्ध भाव पर तथा उसमें उसने शारीरिक तप साधना से वो कितना संवेदनशील बन चुका है, इस बात पर निर्भर रहता है। साई चरण महिमा का गुणगान हेमाड पंत ने साई सच्चरित्र के 22वें अध्याय में किया हुआ है। वो कहते हैं, बाबा आपके नित्य बैठक का गुणगान मैं क्या गाऊं। अनेकों भक्त दर्शन को आते, चरणों में शीश झुकाकर अंतिम उत्तम सुख पाते। तुम्हारे पैरों का अंगूठा ऐसा झाड़ के दहलीज के पीछे छुपा चंद्रमा की कोई जैसा। साईं बाबा के द्वारका माई में स्थापित तेल चित्र की तरफ हम गौर से देखें तो उसमें भी बाबा दाया पाव आगे कर बैठे नजर आएंगे, जैसे बाबा मानो भक्तों को कह रहे हैं, तुम मेरे अंगूठे का ध्यान करना। साईं बाबा ने खुद एक अपने भक्तों से कहा था, यह पैर बहुत ही पुरातन है, जा अब तेरी मुरादें पूरी हो जाएंगी। बाबा भी अपने भक्तों को चरण सम्मान करने देते थे ताकि उनकी आध्यात्मिक तथा आदि भौतिक प्रगति हो सके। भक्त बाबा के स्पर्श से दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर लेते थे। किसी के अंतरंग में कोई बोध कराना हो तो बाबा भक्तों को उनके भाव की तरह स्पर्श करने की अनुमति दे देते, तो कभी स्पर्श करने से मना भी कर देते थे। ऐसे ही एक साई भक्त पाद सम्मान करते वक्त उनके मन में कुतर्क विचार आ गए। बाबा ने तुरंत उसे कहा, पीछे हट जाओ। उस समय वह शर्मा गया। मन ही मन उसने बाबा की क्षमा मांगी। तब बाबा ने उसे अपने पांव दबाने की अनुज्ञा दे दी। इस संदर्भ में बाबा के एक परम भक्त काका साहेब दीक्षित का अनुभव साई सचित्र के 45 अध्याय में आया हुआ है। काका साहेब दीक्षित बाबा के अनुज्ञानुसार हर रोज एक नाती भागवत का वाचन किया करते थे। मुंबई के अपने चौपाटी के घर पर अन्य भक्तों के साथ उन्होंने भोजन समाप्ति पश्चात पोथी पठन किया। भागवत का वो दूसरा अध्याय सबके मन को भा गया। कलयुग में हरि या गुरु के चरणों का स्मरण करना यही एक भक्ति का सुगम साधन है, जिस वजह से सांसारिक कष्ट नष्ट होकर अंत में मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। पोथी समाप्ति उपरांत काका साहेब हताश और निराश हो गए, क्योंकि बाबा तो महासमाधि ले चुके हैं। अब हमें किसका सहारा? कहाँ वो महाप्रतापी नाथ और हम मूढ़ महापापी, हमें ये दुर्घट कठिन भक्ति कैसे संभव हो पाएगी? अब हमें किसका सहारा? यह कहकर वो दुखी हो गए। इस बात पर माधवराव ने उनसे कहा, बाबा जैसे महान देवत हमें प्राप्त हो चुके हैं, फिर हमें किस बात की फिक्र? नवनाथ की भक्ति भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमारी भक्ति सात्विक भाविक नहीं है क्या? दूसरे दिन जब वो पोथी पठन के लिए वहाँ बैठे थे, तभी बाबा के एक भक्त आनंदराव पाखाड़े ने माधवराव को अपने सपने के बारे में बताया। एक विशाल महासागर में वह कमर भर पानी में साथ में माधवराव के साथ खड़े थे। उनके सामने श्री समर्थ रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पांव पानी में डूबे हुए थे। बाबा के दर्शन पाकर मैं पुलकित हो उठा। माधवराव भी उनके बाजू में खड़े थे। उन्होंने कहा, आनंदराव जी, बाबा के चरण स्पर्श कर लेना। तब मैंने कहा, वो कैसे संभव है? बाबा के पांव तो पानी के अंदर है। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा, पानी में डूबे आपके चरण ऊपर उठा लीजिए। बाबा ने तुरंत अपने चरण ऊपर उठा लिए। मैंने साई चरण को कस के पकड़ लिया। तब बाबा ने आशीर्वाद दिया, जा, तेरा भला हो जाएगा। मेरे शाम को एक रेशम धोतर दे देना। ऐसा करके वह वस्त्र उन्होंने दीक्षित के हाथों माधवराव को देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने वह लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इस बात की कुछ तो प्रचिति मुझे आनी चाहिए, तब मैं मानूं। तब उन्होंने साई चरणों में 2 चिट्ठियां डाली। एक में लिखा था, वस्त्र का स्वीकार करें,
तो एक में लिखा था वस्त्र का स्वीकार न करें। एक छोटे बच्चे द्वारा उस चिट्ठी को उठाने के बाद उसमें साई द्वारा उन्हें वस्त्र स्वीकार करने की अनुज्ञा मिल गई। फिर माधवराव आनंदित मन से उस वस्त्र का स्वीकार कर लिया। इस घटना द्वारा सबको साई चरण महिमा का महत्व पता चल गया। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।